अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शहनाज। आज मेरी अम्मी बना रही है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बीफ स्प्रिंग रोल। कोई भी ख़ास दिन हो या रमज़ान के दिन हो, ये रोल सबको पसंद आते हैं। चलिए देखते हैं कैसी बनती है ये यम्मी बीफ स्प्रिंग रोल। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले मैं लूँगी स्टफिंग के लिए कटे हुए पत्ते गोभी, कटे हुए गाजर और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है वेजिटेबल्स में स्टफिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम तैयार करेंगे डो। तो डो के लिए हमने लिया है एक बोल में मैदा और टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किया हमने यहाँ पे, और साथ ही हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने गरम किया हुआ पानी ले लिया है, गरम पानी। अब स्पून की हेल्प से हम इसे पहले मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब थोड़ा पानी ऐड कर करके आप स्पून की हेल्प से पहले मिक्स कर लो। उसके बाद अच्छी तरह से डो को, सॉफ्ट डो को तैयार कर सकते आप अपने हाथों से हेल्प से। तो इस तरीके से आप अपने मैदा को अच्छी तरीके से डो के शेप में लाकर रख दीजिए। तो अच्छे से गूंद लेनी है मैदा को, सॉफ्ट बिल्कुल रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैदा अच्छे से गूंद चुकी है यहाँ पे, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। मैं वो भी दिखाऊंगी आगे आपको। पहले एकदम अपना सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक हम रख देंगे और अब बनाएंगे सट्टा। तो इसके लिए हमने एक बोल में लिया है रिफाइंड ऑयल और कॉर्नफ्लोर पाउडर। यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर पाउडर का। अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सट्टा भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। और अब डो के हमने बॉल्स बना दिए हैं। आप देख सकते हो मीडियम साइज़ के बॉल बना दिए हमने, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अब हम बेलेंगे रोटी के शेप में। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब पूरी की शेप में ही बेल लो, वो काफ़ी है। हाँ, इस तरीके से बेलनी है। और एक साथ आप जितने भी बेल के ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाऊंगी वो आगे। तो इस तरीके से आपको रोटियां बना लेनी है। और अब जब आपकी रोटियां तैयार हो जाए अच्छी तरीके से 10-12 पीसेस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोटियां के ऊपर सट्टा लगाएंगे इस तरीके से। जो लिक्विड हमने बनाया है, मैं आपको दिखाई हूँ, उसको यूज़ करेंगे आप रोटियां के ऊपर इस तरीके से। उसके बाद आप दूसरी रोटी की लेयर लगाएंगे इस तरीके से। जी बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। फिर आप सट्टे लगाएंगे जो लिक्विड है इस तरीके से। फिर आप थर्ड लेयर की रोटी लगाएंगे, फिर सट्टे लगाएंगे। मतलब ऐसे कर करके आपको 4 से 5 पीसेस रोटी हो या जितनी पीसेस भी आप निकाल सकते हो बाद में तवे पे चढ़ने के बाद, उस तरीके से आप यहाँ पे लगा भी सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रेसिपीज़ तो मेरी अम्मी बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी अम्मी ने 7 से 8 पीसेस रोटी भी बनाई है, मतलब लेयरिंग बाय लेयरिंग करके, और 4 से 5 पीसेस भी बनाई है मम्मी। मैं आपको दिखाऊंगी वो आगे। मम्मी बहुत सारी लेयर्स बनाई है। आप अपने तरीके से बना सकते हो जब आप अच्छे तरीके से निकालो आगे तवे पे चढ़ने के बाद। बस अब इसी तरीके से आपको उसे बेल लेनी है। सारी रोटियां की लेयर बनाकर आपको इस तरीके से बेल लेनी है।
उसके बाद अब आपको तवे पे चढ़ा देनी है। तो यहाँ पे हमने तवे पे चढ़ा दिया है और रोटियाँ को आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगे ना, इसे अच्छी तरीके से नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगे तो अब इसे निकालना है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल चुकी है एक लेयर रोटियां की, बिल्कुल आसानी से निकल चुकी है और एकदम थीन है। थीन बोले तो एकदम पतला बना है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से मेरी मम्मी निकाल रही है। तो फ्रेंड्स एकदम थीन सा पतला सा बन चुका है, देख सकते हो आप, आसानी से निकल गया है। मेरी अम्मी ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। मेरी मम्मी 7 से 8 लेयर बनाकर यूं ही निकाल दी इस तरीके से आसानी से। ये सबसे मुश्किल काम था इसमें, लेकिन ये बहुत ही आसानी से अम्मी ने निकाल दिया। बस इसी तरीके से आप देख सकते हो, गर्म है ना बहुत। इस तरीके से मम्मी के हाथ जल रही थी तो बस उनको दिक्कत हो रही थी पकड़ने में। बाकी बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है रोटियाँ, पतले पतले रोटियाँ बन चुकी है। बस इस तरीके से आपको तैयार करनी है स्प्रिंग रोल की रोटियाँ को। तो चलिए फिर अभी की लेयरिंग बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से रोटियां बेलनी है, लिक्विड लगानी है, फिर रोटियां लगानी है, बस लेयरिंग करना है, इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो अम्मी ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिया था और निकाल रही थी इसी तरीके से लेयरिंग। बस मम्मी के हाथ जल रही थी। वीडियोस में दिखाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि हम पूरी रेसिपीज़ दिखाएंगे तभी तो दूसरे लोग भी बना सकेंगे देखकर वीडियो। इस वजह से मम्मी के हाथ भी जल रही थी, लेकिन उन्हें निकालना ही था दिखाते हुए। तो देख सकते हो आप इसी तरीके से कितनी आसानी से निकल रही है, बहुत ही आसानी से निकल जा रही थी ये। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको स्प्रिंग रोल बनानी है। तो लेयरिंग करके आप तवे पे चढ़ाकर इस तरीके से रोटियां को निकालनी है आपको, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मेरी अम्मी ने सारी रोटियां निकाल लेनी है इसी तरीके से। तो फाइनली सारी रोटियां निकल चुकी है। अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, स्टफिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब कढ़ाई के बाद हम ले रहे हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसे थोड़ी अच्छी तरीके से गर्म होने दे दे। उसके बाद हम यहाँ पे चॉप किए हुए अदरक और लहसुन का यूज़ कर रहे हैं। आप इसे अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए पका लें, और कटे हुए हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसे पकाएं। उसके बाद हम बना रहे हैं बीफ स्प्रिंग रोल। तो हमने यहाँ पे बीफ लिया है, कीमे की शेप में कटे हुए, मिक्सी से ग्राइंड कर लिया है हमने इसे, है ना, अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। इसकी जो पानी होती है वो भी सूख गई है। अब इसे हमने ऐड कर दिया है कढ़ाई में। अब यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से पका लें, 2 से 3 मिनट आपको पका लेनी है, ये हाई फ्लेम में पकानी है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट पका लिया है हाई फ्लेम में, और लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ही निकल रही है। तो इसे क्या करनी है, ये जो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। तो आप पानी को सोक करने के लिए हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे, क्योंकि पानी रहेगी तो स्टफिंग ख़राब हो जाएगी हमारी। तो बस इसे थोड़े अच्छे से पका लीजिए कि पानी सोक हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पे हमने यार पत्ता गोभी, कटे हुए गाजर और शिमला मिर्च की, और हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पे ऐड करूँगी सोया सॉस, और ये रेड सॉस ऐड किया हमने, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। लाल मिर्च पाउडर के बाद हमने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर ले, मतलब आपको इसे अच्छी तरीके से पका लेनी है 1 से 1.5 मिनट। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है कि सॉफ्ट हो जाए एकदम, थोड़ा अच्छे से पका लीजिए आप मीडियम फ्लेम पे करके 1 से 1.5 मिनट।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पका लिया है और अच्छी तरीके से 1 से 1.5 मिनट, और बिल्कुल ड्राई है ये, पानी नहीं है इसमें। अब इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम लेते हैं रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको गर्म होने दे देंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हम स्टफिंग करेंगे। ये रोटियाँ पे जो रोटियाँ निकाली थी मम्मी ने लेयर बाय लेयरिंग करके, अब यहाँ पे स्टफिंग भर देंगे इसी तरीके से। स्पून की हेल्प से यहाँ पे हम स्टफिंग भर दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे स्टफिंग रख देनी है रोटियां पे। अब इसी तरीके से एक फोल्ड लगानी है। हाँ, इसी तरीके से फोल्ड करनी है आपको। एक फोल्ड पहले आप आगे से करो, उसके बाद आप दोनों साइड से फोल्ड करो, उसे पकड़कर आप नॉर्मल सा फोल्ड कर दो पूरे। फिर वहाँ पे जो लिक्विड हमने लिया है वो लगाकर आप अच्छे तरीके से फोल्ड कर लो, ताकि वो फोल्डिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए। जब आप फ्राई कर रहे हो तो वो फोल्ड खुले नहीं, बस इसी तरीके से कर लेनी है। तो सारी आपको तैयार कर लेनी है इसी तरीके से। आप 1-2 नहीं करें, आप लाइन से आप 10-12 पीसेस, या आप जितने पीसेस भी बना रहे हो स्प्रिंग रोल, आप पहले स्प्रिंग रोल तैयार कर लो, देन उसके बाद आप फ्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड मेरी अम्मी ने तैयार कर ली है इसी तरीके से। मेरी मम्मी को जितनी भी बनानी थी 8-10 पीसेस मम्मी ने तैयार कर लिया था इस तरीके से। उसके बाद एक एक करके मम्मी ने फ्राई कर लिया सारे रोल्स को। यहाँ पर देख सकते हो पहले अम्मी ने बना के रख दिया है एक प्लेट में। तो सारे रोल्स तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से रख देंगे, और ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, डार्क भी नहीं करनी है। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइट गोल्डन में फ्राई कर लो इसे और निकाल लो, क्योंकि स्टफिंग पहले ही पक चुकी है, रोटियाँ भी थोड़ी पक चुकी थी, इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इसे फ्राई कर लो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर फ्राई हो चुका है। हमने प्लेट में टिश्यू पेपर लिया है कि वो जो ऑयल होती है ना वो सोक हो जाए टिश्यू पेपर में। इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे। अब फिर हमने सेकेंड बार में फ्राई करनी है, हाँ इस तरीके से। तो जितना भी स्प्रिंग रोल्स हमने लिया है उसको इसी तरीके से फ्राई करके रख देनी है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। आप 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लो, काफ़ी है वो। फिर यहाँ पे थर्ड टाइम में हम फ्राई कर रहे हैं। इसे भी वैसे ही 3 से 4 मिनट फ्राई करके निकाल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सर्व कर दिया है अपनी रेसिपी को। आप देख सकते हो हमने रेड सॉस के साथ सर्व किया है। तो रेडी है हमारा क्रिस्पी बीफ स्प्रिंग रोल। बहुत ही डिलीशियस, जूसी और परफेक्ट स्नैक्स है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुकिंग विद शहनाज पर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बनी है, और आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा बना था, बहुत ही टेस्टी थी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में इंशाल्लाह। अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।